बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। पहले हम लोग सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग जो है पढ़ चुके हैं, देखिए कोशिश भी कर चुके हैं। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक कोई मैच है, चाहे वो फुटबॉल का है, कबड्डी का है, जो भी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? देखिए बेटा ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि जो मैच चल रहा है मतलब आधा घंटा चला, तो उसका 1/10 भाग टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है, जो खिलाड़ी हो थक जाते हैं तो पानी पीते हैं। बंद करिए, सही से बंद करिए और सही से बंद करिए। खिलाड़ी वाले क्या होते हैं, थक जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी वाले पीते हैं। या अगला राउंड कैसे खेलना है उसके लिए कोच के साथ रणनीति बनाते हैं कि हम लोग हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, कब कैसे खेलना है, ठीक है। तो वही टाइम आउट होता है। तो अब ध्यान समझिए बेटा, ध्यान समझिए। देखिए अच्छा, एक तो जानते हो कि सूत्र सिंपल सा, 1 घंटा में कितना मिनट बताओ तो? 1 घंटा में बेटा आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। तो आधा घंटा में कितना मिनट हुआ? 30 मिनट हुआ। देखिए आधा घंटा में 30 मिनट अपने आप अपने निकाल लिया। मैं कैसे निकाल रहा हूं, देखिए 1 घंटा है ना, किसी भी संख्या में 2 से भाग देने में क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो बेटा 1 में 2 से भाग दे दिया, चलिए यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है ना। 1 में 2 से भाग दे दिया, 1 में 2 से भाग दे दिया और 60 में भी 2 से भाग दे दिया। तो ये क्या हो गया, आधा घंटा हो गया ना। ये हो गया आपका आधा घंटा। 1/2 क्या होता है, आधा होता है। कितना होता है ये 60 में 2 से भाग दे क्या हो जाएगा, 30। जो आपको कह रहे थे वही आधा घंटे में 30 मिनट आ गए। गणित कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, क्योंकि गणित जो है और विज्ञान प्रूफ के साथ आते हैं तो झूठ नहीं बोलते हैं। आधा घंटा में 30 मिनट आपका हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो खेल हुआ है, ठीक है, मैच के समय का, मैच का समय कितना है, आधा घंटा है ना, उसका 1/10 भाग क्या हुआ है, टाइम आउट है। टाइम आउट कितना है, मैच का समय 30 मिनट है जी। अब पहले सर मिनट में क्यों निकाल रहे हैं, तो बेटा देखिए आपका उत्तर क्या है, सब मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। अब घंटा में आता तो मैं घंटा में निकालना पड़ता है। आपको उत्तर कैसे निकालना है, इसके हिसाब से निकालना है, हाँ। तो देखिए जो 30 का 1/10 भाग कितना होगा बेटा, कि मैच का 1/10 भाग, ठीक है। तो 30 का 1/10 भाग कितना होगा, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया 3 मिनट नहीं मिनट, ठीक है बेटा 3 मिनट। 3 मिनट जो है टाइम आउट हुआ है। बात समझ में आई। आधा घंटे में 30 मिनट होता है, 30 मिनट में चला है, 30 मिनट का 1/10 भाग एक 3 मिनट होता है, 3 मिनट टाइम आउट हुआ है। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। ये है कोई व्यक्ति और रेडियो है, रेडियो में लिखा है प्राइस, क्या लिखा है, प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है, जब कभी हाँ जब कभी कोई शर्ट खरीदने जाओ, कोई सामान खरीदने जाओ, चाहे कोई बिस्कुट खरीदने जाओ, तो उसपे मूल्य लिखा जाता है, MRP, ठीक ना, लिखा होगा ना। तो उसका अंकित मूल्य है कि कंपनी ने कही है कि इससे अधिक पे नहीं बिकेगा ये, तो उसका अंकित मूल्य है बेटा। अरे बेटा बाद में लिख लेना आप, ठीक है, और ये समझ लो उसको। तो उसका अंकित मूल्य है कितने पे ये बिकेगा। तो कह रहा है कि कोई दुकानदार है, उसके अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो भाई पता नहीं है हमको, तो अंकित मूल्य मैं मान लेता हूं X, क्या मानता हूं, X। तो उसके 3/4 भाग रुपए भाग पे खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, ठीक है, कितने पे, X के 3/4 रुपए, ठीक ना। समझ में आई, जितना X है MRP अंकित मूल्य, उसी के 3/4 पे ये खरीदता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा जब किसी चीज को हम खरीदेंगे वो हमारे लिए क्रय मूल्य होगा, उसको बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही ना। तो इस दुकानदार ए के लिए ये चीज क्या है, ये चीज आपका क्रय मूल्य है, यही क्या है, क्रय मूल्य है, क्योंकि कितने पे वो खरीदा है सामान। और कह रहा है
तथा इसे अंकित मूल्य से 20% पर बेच देता है। ठीक है, अंकित मूल्य से जितना अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है ये? हाँ 20% से पर बेच देता है। ठीक है, 20% के अधिक मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, 20% ठीक है, अधिक पर बेचता है। यहाँ पे अधिक लिख देते हैं, अधिक छूट गया। ठीक है, 20% अधिक, आप चेंज करना, अधिक पर बेच देता है। ठीक है, तो 20% अधिक पर बेच देता है। मेरा ध्यान समझिए, 20% अधिक पर बेच देता है, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसका 20% कितना होगा जी? 20% ही होगा। ठीक ना, 20% अधिक पर तो बेच रहा है, अंकित मूल्य अब कितने में बेचा है? तो x प्लस 20%। ठीक है, x का 20% अधिक पर बेचा है, तो अंकित मूल्य था कितना? इतना, तो टोटल में कितना में बेचा होगा? जो अंकित मूल्य था वो और इतने अधिक पे बेचा, तो ये क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है बेटा, इसको समझिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का में 2 और 2 बचे 10, x धन 1/5 x 1 जी, ये विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है बेटा, अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये 5 हो गया, 1 5 5 5 1 5 x 5 1 5 1 x। ठीक है, ये 6x हो गया अपन 5। ये क्या हुआ? ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा बेटा बताइए? देखिए ध्यान समझिए, लाभ प्रतिशत बराबर होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अब गुणे टोटल का 100। ठीक है बेटा, अब वैसे करिए। देखिए विक्रय मूल्य कितना हुआ बताइए? विक्रय मूल्य है आपका, आ चुका है आपका ये 6x अपन 5, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 3x अपन 4। अभी क्रय मूल्य कितना है? 3x अपन 4। अब होल का कितना है? होल का 100 गुणे ना, इसका एलसीएम कितना होगा बताइए? 20 होगा। कितना? 4 और 5 एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। 5 भाग में 5 का 20, 4 छके 24, 24x माइनस 4 5 20 अपन 15, 15x भागे 3x अपन 4। अब 24x में से 15x गया, कितना हो गया? 9x। कितना हो गया? 9। 24 में से 15 गया 9 अपन ये 20। अब देखिए बेटा, ये जो आया है उसमें ये 3x प्लस उसका भाग है, 3x अपन 4 का भाग है। अब उन्हें इसमें 100 है टोटल का, तो यहां भी क्या होगा? टोटल का गुणे 100 होगा नहीं होगा बताइए? हाँ, यहां समझिए। ठीक है, अरे ये चीज याद नहीं है, और उसमें इसका भाग है 3x अपन 4 का। अब क्या करेंगे? 9x अपन 20 गुणे, ध्यान समझिए, ये भाग है उलट जाएगा जी, गुणा होगा तो 4x अपन 3 आ जाएगा। सॉरी 4 अपन 3x आएगा। ठीक ना, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, 4 अपन 3x आएगा। सॉरी x आएगा, x से x क्या हो गया? ये कैंसिल। ठीक ना, 3 का 3 3 लिखा 9, 4 का 4 4 बचे 20, और गुणे 100 भी तो था, बोलो बेटा। अब 3 बचा 5 और गुणे 100, 5 दूनी का 10, ये 0 बचा, 0 आ गया, और 2 तिहाई 60%, जो कि हम लोग का उत्तर आया। ठीक है ना, समझ आया बेटा? तो आप सूत्र में सकते हैं ऐसे चेंज। ठीक है, चलिए कर दे रहे हैं।